हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम फंक्शंस के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस को ही स्टार्ट किया था। इसमें हमने जो चीज़ डिस्कस की थी लास्ट क्लास में वो ये था कि हाउ टू फाइंड द डोमेन रेंज, और फंक्शन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है और डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड करते हैं, स्पेशली फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। उसके बाद आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वन वन फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। वन वन फंक्शंस क्या होते हैं और इन्वर्स किसी भी फंक्शन का किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। अगर आप देखें कि डिटरमिन वेदर और नॉट अ गिवन फंक्शन इज़ वन वन एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ वन वन फंक्शन इन सिंपल केसेस। तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को भी देखेंगे और लीनियर फंक्शंस को भी देखेंगे कि इसका इन्वर्स आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वन वन फंक्शंस क्या होते हैं। वन वन फंक्शंस। अब वन वन फंक्शंस क्या होते हैं? वन वन फंक्शंस वो होते हैं कि फॉर वन x value substitute to give one y value, to give one y value। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये x है, ये y है, तो x की हर इनपुट के लिए आपके पास y की एक ही आउटपुट हो। अगर दो आउटपुट्स आ रही हैं या एक आउटपुट आ रही है दो इनपुट्स के लिए, तो आप उसको वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे कि ये हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 16 है, 16 -4 के लिए भी आ रहा है और +4 के लिए भी आ रहा है। इट मीन्स दिस g of x इज नॉट a one-one function, is not a one-one function। सो इसका मतलब ये है कि वन वन फंक्शन वो होते हैं जिसमें आपके पास x की एक वैल्यू के लिए y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही हो, ये एक ही आउटपुट आ रही हो। इसको आप कहते हैं वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? वन वन फंक्शन की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इनवर्स ऑफ वन वन फंक्शन इज पॉसिबल, वन वन फंक्शन इज पॉसिबल मतलब ये है कि अगर आपके पास फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है तो उसका इन्वर्स फिर पॉसिबल नहीं है। इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राइट नाउ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर वन इनपुट there must be only one output। एक ही आउटपुट होनी चाहिए। इस तरह की केसेस को आप कहते हैं वन वन फंक्शन, और वन वन फंक्शन का इन्वर्स फिर पॉसिबल होता है। सिर्फ वन वन फंक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। पहले हम लीनियर फंक्शंस को देखेंगे और उसकी बेस पे ही हम इन्वर्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू 3x + 4। अब अगर आपको याद हो कि ओ लेवल के अंदर भी आप यही करते थे कि इसका अगर आपने फाइंड f इनवर्स ऑफ x ये आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए आप करते क्या थे? इसके लिए आप बड़े सिंपल सा काम करते थे कि सबसे पहले तो आप y इज इक्वल्स टू 3x + 4 आप सब्स्टिट्यूट करते थे। f of x की जगह आप y लिखते थे। देन सेकेंड स्टेप आपके पास क्या था कि आप y को x को सब्जेक्ट बनाते थे 3x, सो y - 4
डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था कि आप x को भी रिप्लेस करते थे। बेसिकली ये इस तरह है y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। सो बेसिकली आपके पास ये क्या है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये अब आपके पास फाइनल आंसर था इनवर्स का। इसी तरह अगर आपके पास लेट्स से सेकंड क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। तो ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, फाइंड g इनवर्स ऑफ x। अब इसमें भी अगेन हम सेम रूल यूज करेंगे। पहला स्टेप तो यही है कि आप इसको रिप्लेस कर दें, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। नाउ इसको रीअरेंज करें, सो y इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। नाउ 2xy माइनस 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हम x को सब्जेक्ट बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे और जो x वाली टर्म्स हैं ताकि वो एक साइड पे आ सकें। नाउ वी कैन टेक x एज कॉमन, सो 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 4। नाउ अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, सो दिस विल बी 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। और फाइनली आपके पास क्या होगा, g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये दो तरह के क्वेश्चंस थे, दोनों लीनियर ही थे। ये दो तरह के क्वेश्चंस थे जिनमें हम इन्वर्स फाइंड करते थे। कि किस तरीके से इन्वर्स फाइंड किया जाता था, ये हम इसमें देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपने लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 और हमने डोमेन जो गिवन है, डोमेन हमने बाय द वे प्रीवियस क्लास में हम फाइंड कर चुके हैं। ये है फाइंड एन एक्सप्रेशन, फाइंड an expression for f inverse of x। तो ये हमने फाइंड करना है कि, और इसके साथ साथ हमें ये डोमेन भी गिवन है लेस देन -1। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अब इसके लिए हमने पहला स्टेप तो आपके पास ये है कि आप f ऑफ x को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक अगर आप देखें तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब इसको हम x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पे हमें प्लस 1 चाहिए, तो प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखें, बिकॉज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1 प्लस 3। सो दिस विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये चीज़ हमने यहाँ से ये फाइंड किया कि आपके पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है वो आपके पास ये आ गई। अब एक चीज़ यहाँ से हम डायरेक्टली ही फाइंड कर सकते हैं कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। ये हमने प्रीवियस पार्ट में किया था।
रेंज हम डायरेक्टली, खैर वो हम ग्राफ से देखते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। बट राइट नाउ यहाँ तक आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। अब आपने इन्वर्स फाइंड करना है इसका। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप इसको वही स्टेप्स हम करेंगे जो हम पहले करते रहे। वो आपके पास ये है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस टू। मतलब जो हम लीनियर फंक्शंस के लिए करते थे कि y को आपने f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया विद y। सेकेंड स्टेप आपका क्या होता था कि आप y को सब्जेक्ट बनाते थे, सो दिस विल बी x प्लस वन होल स्क्वेयर और टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो जब आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो एक बात याद रखें कि स्क्वायर रूट के साथ आपने प्लस और माइनस दोनों फॉर्म्स में आपने इसको लिखना है। जैसे अगर हम इसे लिखें, सो प्लस माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, बिकॉज आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। अभी भी आपका एक्स सब्जेक्ट नहीं बना, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस y माइनस टू। तो अब आपका x जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। सो f इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू, और ये आपके पास दिस विल बी द फाइनल आंसर। इनवर्स का ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज़ जो हम अब तक इग्नोर करते रहे हैं वो ये है कि डोमेन आपके पास ये है, और हमने ये देखना है कि इसकी रेंज क्या होगी जिसके लिए डिफ़ाइन होगा। तो उसके लिए आपने बड़ी सिंपल सी बात ये है, प्रीवियस एग्जांपल अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेसन अगर आपको याद हो, आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस टू। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स था। तो हम एक रफ से इसको एक स्केच कर लेते हैं और इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ए पॉजिटिव है, इसका मतलब है नेचर आपके पास इस फॉर्म में होगी पैराबोला की। देन आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या है, आपके पास इस केस में टर्निंग पॉइंट आपके पास इस केस में है प्लस टू, माइनस वन और प्लस टू, माइनस वन और प्लस टू है। सो आप इसको अगर हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, सो दिस विल बी लाइक, ये आपके पास ग्राफ बनेगा, माइनस वन एक्स कोऑर्डिनेट है और प्लस टू आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो आपका ये जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का बनेगा। ओके, और ये पॉइंट आपके पास अगर मैं इसको स्केच कर दूं, वाई इंटरसेप्ट में हमें फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं रफली इसको कहीं पे भी बना लेता हूँ। तो ये आपके पास टू है और यहाँ से आपके पास माइनस वन है, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। सो अब नेक्स्ट इसमें आप देखें तो इसमें आपके पास यहाँ से आप डोमेन को आपने देखना है। डोमेन आपको क्या गिवन थी, डोमेन वॉज एक्स इज़ लेस देन नेगेटिव वन। एक्स इज़ लेस देन नेगेटिव वन का मतलब ये है कि आपके पास जो आपका कर्व है, जो ग्राफ है, वो आपके पास ये है। तो इसका यहाँ से अब आपको ये आइडिया हुआ कि आपने जो सेकंड हाफ है इसका, उसको आपने इग्नोर करना है। इग्नोर मीन्स कि इस पोर्शन को आपने इग्नोर करना है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास, अब हमें ये पता है कि डोमेन आपके पास x की वैल्यूज़ होती हैं और रेंज आपके पास y की वैल्यूज़ होती हैं। तो अब आप जब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं वो ग्रेटर देन 2 आ रही है, मतलब ये अबव द लाइन आ रही है। सो इट मीन्स y की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2। सो द रेंज ऑफ f of x will be greater than and equals to 2।
और डोमेन आपके पास क्या थी, डोमेन आपके पास थी एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो थी वो आपके पास लेस देन एंड इक्वल्स टू -1 थी। सो ये डोमेन और ये रेंज आ गई आपके पास। सेकंड चीज़ यहाँ पे आपने ये याद रखनी है, इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, लेट मी चेंज द कलर। सो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डोमेन ऑफ f of x is the range of f inverse of x. Similarly, range of f of x will be equals to domain of f inverse of x. इस केस में फिर हम ये कह सकेंगे कि domain of f inverse of x will be equals to this will be equals to less than and equals to -1, sorry, this will be equals to greater than and equals to +2 because उसकी ये थी। अब आपके पास रेंज क्या होगी, range of f inverse of x will be less than and equals to -1। सो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपके पास आप किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और उसकी बेस पे आप उसकी डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइनली बता सकते हैं। तो इसी तरह एक और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन है f of x is equals to x minus 2 whole square minus 4 for x is greater than and equals to 2. Now here we have to find out, first of all, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, स्टेट द रेंज ऑफ f, द रेंज ऑफ f, और सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। तो अब इसमें हम ये दो चीज़ें देखते हैं कि f ऑफ x की आप डोमेन गिवन है, आपको रेंज आपने फाइंड करनी है, और दूसरा आपने ये देखना है कि इसकी आपने रेंज किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप फंक्शन अगर आप देखें तो फंक्शन आपके पास था f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 4। बाय द वे रेंज तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा, जैसे प्रीवियस क्लास में भी मैंने ये कहा था कि रेंज के लिए आपने हमेशा ग्राफ को प्लॉट करना है पहले, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करके फिर आपने रेंज बतानी है, ठीक है। नेवर एस्टिमेट द रेंज without sketching the graph। और स्पेशली स्टार्ट में आपने हमेशा जो प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की, रेंज के लिए आपने हमेशा ग्राफ को पहले स्केच करना है, चाहे वो रफ सा स्केच करें और फिर आप, जैसे हम इसको अब इसमें हम ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको ग्राफ को स्केच करेंगे। तो यहाँ से आप देखें तो आपके पास दो वैल्यूज़ आपके पास हैं, टर्निंग पॉइंट आपके पास 2 और 4 है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स के पॉजिटिव 1 है। सो इस वजह से हम कहेंगे कि पैराबोला आपका इस शेप का होगा। एंड देन सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास जो टर्निंग पॉइंट है वो 2 और 4 है। 2 और 4 मीन्स कि ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास
एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे लेट से 4 है आपके पास, ओके, 2 एंड 4। अब सेकंड हमने इसमें रेंज को देखना है, रेंज इज एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है वो इस पोर्शन को ही आप सिर्फ कंसिडर करेंगे, आपने सिर्फ इस पोर्शन को जो ये मैं ब्लू में भी प्लॉट कर रहा हूँ, यह आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं और इट मीन्स के आपके पास आपने बाकी इस पोर्शन को आपने इग्नोर करना है। सो अब आप इसमें x की वैल्यूज़ देखें, x तो आपके पास डोमेन है, y की वैल्यूज़ के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये y की वैल्यू ये 4 है। सो यहाँ से इसका मतलब ये है कि आपका जो रेंज होगी, रेंज विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। तो ये अब आपने रेंज एस्टिमेट कर दी। नेक्स्ट है आपके पास, आपने इनवर्स फाइंड करना है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 4। तो आपने इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वही अगेन y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। सो x माइनस 2 होल स्क्वेयर, टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो दिस विल बी पॉजिटिव माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। देन इसको रीअरेंज करें, सो x विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस y माइनस 4 एंड फाइनली आपके पास f इनवर्स ऑफ x will be equals to 2 plus x minus 4 and this will be the inverse of this function। तो इसमें हमने जो फोकस किया वो ये था कि आपने डोमेन किस तरह फाइंड, डोमेन गिवन थी आपको, और रेंज किस तरह फाइंड की। आई होप कि इसके बाद आप इन्वर्स फंक्शन का भी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हम इन्वर्स फंक्शन का डोमेन देखेंगे तो क्या होगा, डोमेन, ओके, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, जो इसकी रेंज थी इट इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसकी डोमेन आपके पास विल बी ग्रेटर देन 4। जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की रेंज थी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन होगी। सिमिलरली रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, बिकॉज ये आपके पास रेंज थी। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, बिकॉज आज की क्लास में हमने सबसे पहले ये देखा कि 1-1 फंक्शंस क्या हैं। थोड़ा सा इसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, आज की क्लास में हमने ये देखा कि 1-1 फंक्शन क्या है। सबसे पहले कि 1x वैल्यू सब्स्टिट्यूट टू गिव 1y वैल्यू, हर x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो हमने देखा कि जैसे ये है, दिस इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन, ऑल्दो इट इज़ अ फंक्शन बट इट इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन, बिकॉज -4 और 4 के लिए आपके पास एक आउटपुट आ रही थी। तो इस वजह से आप दो इनपुट्स के लिए एक आउटपुट आए, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन। और 1-1 फंक्शन अगर ना हो तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सेकंड, उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड की थी, उसके बाद हमने लीनियर फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड किया। ये थोड़ा हमने रिवाइज किया कि जैसे ये एक सिंपल सा फंक्शन था, सबसे पहले y एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया y से, और उसके बाद आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया था। देन g ऑफ एक्स एक और फंक्शन था, ये भी लीनियर फंक्शन है, इसका भी हमने इन्वर्स फाइंड किया, बिकॉज ये फ्रैक्शन में था, तो इसका भी हमने सेम मेथड यूज़ करके इन्वर्स फाइंड किया। असल जो हमारा टॉपिक था वो ये था
कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस, जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था, इसको सबसे पहले आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में करके आपने इसको इस फॉर्म में लेके आए एंड देन हमने उसका इन्वर्स फाइंड किया। तो x को सब्जेक्ट बनाया, y से रिप्लेस किया, x को सब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने x को भी रिप्लेस कर दिया। देन हमने ये देखा कि इन रेंज किस तरह फाइंड करेंगे। रेंज के लिए अगेन प्रीवियस लेसन में भी हमने ये डिस्कस किया था, इस लेसन में भी यही है कि रेंज के लिए आपने हमेशा कर्व प्लॉट करना है, स्केच करना है ग्राफ, और उसके बाद रेंज बतानी है। तो ये इस तरीके से हमने इसकी रेंज जो है वो y की वैल्यूज होती हैं, तो इस तरीके से हमने रेंज भी बताई। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि डोमेन जो एफ ऑफ एक्स का होगा वो रेंज एफ इनवर्स ऑफ एक्स का होगा, और रेंज जो एफ ऑफ एक्स की होगी वो डोमेन एफ इनवर्स ऑफ एक्स की होगी। तो ये एक पॉइंट था इसमें। तो हमने इनवर्स की डोमेन और रेंज भी फाइंड करना सीखी। उसके बाद ये अगेन क्वेश्चन था जिसमें आपने रेंज फाइंड करनी थी। सो इसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि नेवर एस्टिमेट द रेंज विदाउट स्केचिंग द ग्राफ, और रेंज एस्टिमेट करने के बाद हमने उसका सिंपली इनवर्स फाइंड कर लिया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।